कोरी साइकिल पहले देख लेते हैं, इसका नाम किसने दिया? कोरी। कौन है ये? दो कोरी थे। एक है कार्ल फर्डिनेंड, कार्ल फर्डिनेंड कोरी एंड गर्टी कोरी, GERTY। डर्टी नहीं है, गर्टी है। गर्टी कोरी हमारे लिए डर्टी है, काम बढ़ा गया। कब होता है ये? जब विग्रस एक्सरसाइज होती है ना, हाई एक्सरसाइज जब आप करते हैं, या जैसे अब कई दिनों से घर पे हैं आप, बाहर नहीं जा रहे हैं, एकदम से एग्जाम आएंगे तो आप जाएंगे, मान लीजिए थोड़ी दूर पैदल चलेंगे, या कुछ कई दिन रेस्ट के बाद आप क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तब आपके मसल्स में क्या होता है, पेन होने लगता है 2-3 दिन। ठीक है, तो विग्रस एक्सरसाइज के दौरान क्या हो जाता है, मसल्स के अंदर, मसल्स में ऑक्सीजन कम हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन कम होती है तो क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लगता है। इस दौरान लैक्टिक एसिड बनने के दौरान ब्लड में क्या ना हो जाए, बहुत ज्यादा एसिडियसिस ना हो जाए, यानी एसिडिक कंडीशन ना हो जाए। ब्लड में एसिडियसिस से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, करने के लिए क्या चलता है, कोरी साइकिल चलता है। ठीक है, होता क्या है इसमें, जो लैक्टेट बनता है, लैक्टेट को कहाँ पहुंचा दिया जाता है, लीवर में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज बना लिया जाता है। क्लियर है? ये साइकिल जो है मसल्स एंड लीवर के बीच चलता है, मसल्स एंड लीवर के बीच चलता है। क्लियर है? अब देखते हैं क्या है ये साइकिल। तो इसमें एक तो चीज होती है मसल, ठीक, फिर ब्लड के थ्रू चीजें ट्रांसफर होती हैं, फिर कहाँ पे जाती हैं, लीवर में जाती हैं। बीच में क्या है, ब्लड है। तो देखिए सबसे पहले ग्लूकोज मसल्स के अंदर जो है वो क्या चलाती है, ग्लाइकोलाइसिस चलाती है, ग्लाइकोलाइसिस चलाती है। ग्लाइकोलाइसिस चलाते हुए ये बना देती है दो पाइरुवेट हम लोगों को। पाइरुवेट के बाद मैंने बताया क्रेब साइकिल के टाइम वहां पे कि अगर ऑक्सीजन मिले तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और अगर ना मिले तो क्या चलता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है इससे, लैक्टिक एसिड बनता है, या लैक्टेट बनते हैं, कहने का मतलब दो लैक्टेट बनते हैं। क्लियर है? यहाँ होता क्या है, NADH जो है वो NAD में कन्वर्ट हो जाता है, NADH किस में बदल जाता है, NAD में। और एंजाइम कौन सा लगता है, LDH। जैसे PDH होता है ना, वैसे LDH ऑक्सीजन की अब्सेंट में काम करता है ये, ध्यान रखें। लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज है ये, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज कहते हैं इसको। अब ये लैक्टेट आता है ब्लड में, कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू, और ब्लड में क्या कॉज करता है ये, माइल्ड, माइल्ड यानी बहुत ज्यादा हानिकारक टाइप का एसिडियसिस, सॉरी,
माइल्ड एसिडियसिस कोज करने की कोशिश करता है, यानी एसिडिक कंडीशन। तुरंत क्या हो जाता है, ब्लड भेज देता है इसको कहाँ पे, लीवर के पास। जैसे ही लैक्टेट लीवर में जाता है तो क्या हो जाता है, वापिस रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इससे बन जाता है पायरुवेट। जैसे ही पायरुवेट बनता है तो इस दौरान इसका NaDH वापिस बन जाता है, यानी NaD से वापिस क्या बन जाएगा, NaDH बन जाएगा, वो पूरा NaD+H+, ठीक है, NaDH+H+। इस पायरुवेट से क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम काम आएगा। और अगर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा तो आपको पता है ये 3 कार्बन का है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है 4 कार्बन का। यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, एक CO2 ऐड करना पड़ेगा। जो एंजाइम आएगा उसका नाम लिख देता हूं मैं, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, PC, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम आएगा। इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से फिर बनेगा वापस वही आपका क्या, मेलेट, ठीक है। ये मेलेट अमाइनो एसिड से भी बन सकता है, हमें पता है। इस मेलेट से क्या बनेगा, ग्लूकोज, अभी अभी देखा है। ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, ब्लड में, ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, वापिस मसल सेल्स में, और एनर्जी देने की कोशिश करेगा। वापिस मसल सेल में जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, देखिए, मस्कुलर सेल्स में जाने के बाद ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, फिर पायरुवेट बनेगा। अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलता तब तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता, लेकिन आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो तुरंत सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, स्केलेटल मसल्स को, तो ये लैक्टेट बना लेगा और वापस इधर चला जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है।